Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. CSNET मैथमेटिकल साइंसेज फरवरी 2022 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एंड आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चंस. सो दिस इज पार्ट 1 और पार्ट सी के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आगे के क्वेश्चंस इसके आगे वाले पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम पार्ट सी के. आपके पास पार्ट सी में 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं. आपको सारे करेक्ट आंसर्स यहाँ पे चूज करना होता है. पार्ट सी में आपके पास MSQ होता है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो मोर देन 1 आंसर होता है. तो यहाँ पे केयरफुली हम आंसर करेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है और ऑप्शंस को भी उतना ही केयरफुली पढ़ के आंसर करना है. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास एक सेट दे दिया A, R का सबसेट, और एक F फ्रॉम R टू R एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग आपको दे दी. आपको बताना है किसी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग के लिए इन 4 में से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे. 1 बाय 1 देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन सा नहीं होगा. तो जो रॉन्ग ऑप्शन होता है उसको डिस्कार्ड करने के लिए आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, और जो करेक्ट आंसर है, जो ट्रू आंसर है, उसके लिए एक जनरलाइज थ्योरम रिजल्ट डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है ना. तो अगर हमारा सेट क्लोज्ड है तो एफ ए भी क्लोज्ड होगा क्या, ए बाउंडेड है तो एफ इनवर्स ए भी बाउंडेड होगा क्या, ए क्लोज एंड बाउंडेड है तो एफ ए क्लोज एंड बाउंडेड होगा क्या, और अगर ए बाउंडेड है तो एफ ए बाउंडेड होगा क्या. तो आपके पास रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है. रिजल्ट आपके 2 रिजल्ट होते हैं कि हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग दे रखी है तो कॉम्पैक्ट का इमेज कॉम्पैक्ट होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड कॉम्पैक्ट है, तो इमेज भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगी, कॉम्पैक्ट होगी. फॉर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग तो हम कह सकते हैं सी वाला स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है ना. बाउंडेड होने के लिए आपको एक सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल m, सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल M दे रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज भी बाउंडेड होगी. तो यहाँ पे हम रफली देखें तो C एंड D आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है ना. बाकी A एंड B ट्रू है या नहीं उसको चेक करने के लिए, उसको डिस्कार्ड करने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है ना. तो कोई सा भी क्लोज्ड सेट ले लीजिए, उसके लिए इमेज कैसी आती है. कोई सा भी बाउंडेड सेट ले लीजिए, एफ इनवर्स ए उसके लिए बाउंडेड आती है या नहीं आती, ये चेक करना है. ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमने ले लिया, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट है हमारा दैट इज आर. ठीक है, जो A है हमारा दैट इज R, और इसकी जो इमेज है f ऑफ R अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टिन्यूअस मैपिंग 0 टू इन्फिनिटी आ गई. ठीक है, तो यहाँ पे जो R है आपका, जो A दे रखा है क्वेश्चन में, वो तो क्लोज्ड है. ठीक है ना. बट इसकी जो इमेज है f ऑफ R वो क्लोज्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन A को डिस्कार्ड कर सकते हैं. ठीक है. फॉर द सेकेंड ऑप्शन मैं सपोज एफ एक्स लेके 1 चली फॉर एवरी रियल वैल्यू. ठीक है, सिंगलटन सेट 1 ले लिया A को मैंने, तो इसकी जो इनवर्स इमेज है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया हम वैसा ही लेके चलेंगे. तो F इनवर्स 1 क्या आ गया R. तो यहाँ पे ये तो बाउंडेड है दे रखा. ठीक है, बट F इनवर्स 1 दैट इज R, दैट इज नॉट बाउंडेड, तो ऑप्शन बी भी हमारा डिस्कार्ड हो जाता है. ठीक है, तो A और B को डिस्कार्ड करने के लिए कोई भी एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन सी हमें पता है किसी भी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग के लिए कॉम्पैक्ट का रिजल्ट कॉम्पैक्ट होता है, तो C इज ट्रू. फॉर D हमने कहा बाउंडेड फंक्शन है, तो एक सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल m, बाउंडेड फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल M हमें मिल जाएगी, जिसके बीच आपका फंक्शन बाउंडेड होता है, तो ऑब्वियसली उसकी इमेज कैसी होगी, बाउंडेड ही होगी. सो यहां से हम कह सकते हैं दैट C एंड D आपके ट्रू स्टेटमेंट्स है. A और B को एग्जाम्पल लेके आप डिस्कार्ड कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 2 करेक्ट आंसर है C एंड D. तो जब आपके पास क्वेश्चन में कुछ क्लियरली नहीं पता है कि कितने करेक्ट आंसर्स हैं, तो आप उसको 1 बाय 1 चेक करके इधर आप उसे डिस्कार्ड कर दोगे या जनरलाइज आप उसे लेके चलोगे, दैट इज ट्रू बाय रिजल्ट, बाय थ्योरम रिलेट करते हुए. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास अगेन F0 1 टू R एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे दिया, जहां fx का इंटीग्रेशन 0 टू t आपको fx का ही इंटीग्रेशन t टू 1 दे देता है. फॉर एवरी t 0 टू 1 आ रहा है. ठीक है, इस फंक्शन के लिए यहाँ पर फिर से आपको देखना है कि इन 4 में से कौन से नेसेसरली ट्रू होंगे. सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं. अब यहाँ पे देखो अप्रोच कैसे करना है. सपोज मैं फंक्शन को सीधे सीधे 0 ले लेती हूँ.
सीधे सीधे 0 ले लेती हूं तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ डिस्कार्ड हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज f इज 0, डिफरेंशियबल है ऑन 0 to 1, f इज इक्वल टू 0, मोनोटोनिक है। बट डायरेक्ट हम इसको डिस्कार्ड ना करें और हमें जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो अगर आपको सपोज समझ में नहीं आया कि हम क्या एग्जाम्पल लें, तो आप इसको यहां से कैसे अप्रोच करोगे उस तरीके से समझिए। तो हमें जो दे रखा है ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। लेबनिट्स रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस वन एंड द फंक्शन। तो यहाँ पे केवल इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर केवल इसके अकॉर्डिंग, बाकी इसके अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास फंक्शन है नहीं, तो डिफरेंशिएट करते हैं लेबनिट्स रूल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं बाय लेबनिट्स रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे एफ टी आ जाएगा, दूसरी साइड क्योंकि लोअर लिमिट है तो माइनस एफ टी आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके आपको एफ टी 0 मिल गया फॉर एवरी वैल्यू टी बिटवीन दिस इंटरवल 0 to 1। तो हम सीधे सीधे लेके चले या कंडीशन लेके भी चलोगे तो आपको यही मिल जाएगा। एफ टी अगर 0 है तो ऑप्शन सी के हिसाब से 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ऑप्शन सी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है आपकी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी, बट हमें तो 0 मिल रही है, तो ऑप्शन डी भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज करें तो अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी भी इंटरवल में तो उसका विद इन दैट इंटरवल इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएबल होगा वो। ठीक है, दूसरी चीज हमें ऑप्शन बी कह रहा है कि मोनोटोनिक से कैसे रिलेट करें, क्या वो मोनोटोनिक होगा, तो हम एफ एक्स 0 लेके चले तो दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एंड हमें पता है कोई भी कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, मोनोटोनिक होता है। तो यहां से डायरेक्ट 0 लेके चले फंक्शन को तो थर्ड एंड फोर्थ आपके रॉन्ग हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएंगे। कंडीशन का यूज भी करेंगे तो भी आपको f0 मिलता है। f0 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, f0 के लिए ये भी सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। f इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल है जी, करेक्ट है। मोनोटोनिक है बिकॉज हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन है तो मोनोटोनिक होगा, तो ये भी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर आपके पास x0 आ रहा है आपका मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स जहां पे z हमारे इंटीजर्स लिए गए हैं, और ये जो है x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, और फॉर सम a ये सॉल्यूशन है, a ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आपको बताना है कि x0 के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं हो सकती। अब चार में से चारों ही पॉसिबल नहीं हो सकती, कोई एक भी पॉसिबल नहीं हो सकती, वो आपको चेक करके बताना है। तो इसमें सबसे मेन चीज क्या है, ये कंडीशन सबसे मेन चीज, क्योंकि भाई हमारे पास 3 ए दे रखे, अब इन 3 में से कौन सा ए हो वो हमें चेक करना है। तो जब मैं ट्रेस अप्लाई करती हूं इन दिस इक्वेशन, यहां से हमारी क्वेश्चन की शुरुआत होगी, बिकॉज ट्रेस की एप्लीकेशन क्या कहती है, ए एक्स के लिए और एक्स ए के लिए ट्रेस की वैल्यू सेम हो जाती है। सो ट्रेस ऑफ ए एक्स माइनस ट्रेस ऑफ एक्स ए दोनों सेम चीजें हैं, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू ट्रेस ए। तो हमें मिला क्या, हमें वो ए लेना है जिसका ट्रेस 0 आए। तो इन 3 में से करेक्ट ए इज दिस वन, पहली चीज यहां से पता चली। ठीक है, अब हम इस ए के लिए ये कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ए एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, हमने एक जनरल एक्स ले लिया मैट्रिक्स 2x2 का, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी आपके अननोन है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं, और इन्हीं की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं। तो सीधे सीधे दिस इज योर ए, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज ए एंड दिस इज इक्वल टू ए। नॉर्मली रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट करेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, नॉर्मली जैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहां से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक b इज इक्वल टू 1 माइनस सी, एक d इज इक्वल टू -1 प्लस a प्लस 2c। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें डिटर्मिनेंट पूछा गया है, तो हमारा जो x था दिस इज a b c d, तो इसका डिटर्मिनेंट ad माइनस बी सी हो जाएगा। तो हम a और c को रखेंगे फिक्स, और d और b की जो वैल्यू हमने a एंड c के टर्म्स में लेके आए वहां पुट कर देंगे d की वैल्यू एंड b की वैल्यू,
मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमें जो x0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा मिल जाता है, a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a प्लस सी। अब 1 बाई 1 a प्लस सी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट क्या क्या हो सकता है। अगर मैं a प्लस सी को यहाँ पे 0 लेती हूँ तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर a प्लस सी को 2 लेती हूँ तो डिटर्मिनेंट 2 आ गया। अगर मैं a प्लस सी को 3 लेती हूँ तो डिटर्मिनेंट 6 आ गया। अगर मैं a प्लस सी को 4 लेती हूँ तो डिटर्मिनेंट 12 आ गया। तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, लेना यहाँ पे इंटीजर ही है, क्योंकि आपके पास जो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आ रहा है वहां पे जो ABCD आपके एलिमेंट्स है इंटीजर ही है। तो 0, 2, 6, 12 हमारे पास हो सकता है। ठीक है ना, तो हमें ये पूछा गया है विच इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन को केयरफुली देखना है, क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है ना, तो 0 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, बट 10 तो हमें मिला ही नहीं। आप कुछ भी रख लीजिए, किसी भी हाल में आपको 10 नहीं मिलेगा। सो दिस इज द ओनली योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता कि विच आर द पॉसिबल, तो ABC आर द करेक्ट आंसर, बट A पॉसिबल है, B पॉसिबल है, C पॉसिबल है, हमें पूछा गया विच इज नॉट पॉसिबल। सो D इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे केवल A करेक्ट आंसर है। तो जब आपको पता ही नहीं मैक्सिमम कितने करेक्ट आंसर है, तो आप केवल जो भी क्वेश्चन की थ्योरी उसका यूज करके 1 बाय 1 चेक करते हुए चलो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इनर प्रोडक्ट होगा ऑन आर स्क्वायर, ये आपको बताना है। ठीक है, सो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, दैट आपको जो भी वैल्यू मिलेगी दैट इज ग्रेटर देन 0, ओके, एंड दैट इज 0 इफ ओनली इफ एक्चुअली दैट इज 0। तो बेसिकली हमें ये लेके चलना है, जहां आपको 1, 2, 3, 4 फॉर x1, x2, y1, y2 आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अप्रोच कैसे करें, क्योंकि हमें यहाँ पे x1, y1, x2, y2 में वैल्यूज दे रखी है, करस्पॉन्डिंग x1, x2 एंड y1, y2 से एक मैट्रिक्स बनता है। अगर हमें मैट्रिक्स का पता चल जाए कि वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है या नहीं, तो वहां से हम बता सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट होगा या नहीं। तो हमें चाहिए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, और वी कैन से हमें लैम्डा की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव चाहिए, इवन 0 आ जाती है तो भी हम उसे नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमें सेमी पॉजिटिव नहीं, हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, 0 इन अ प्रोडक्ट तब होता है जब इटसेल्फ वो 0 है, नॉन 0 के लिए अगर 0 मिल जाता है तो भी वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, तो वो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है। हमें पॉजिटिव डेफिनेट चाहिए मैट्रिक्स, या अगर लैम्डा निकालना चाहते हैं तो हमें आइगन वैल्यू चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो 1 बाई 1 करस्पॉन्डिंग x1, y1, x1, y2 हमें मैट्रिक्स मिल जाता है। केवल कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, x1, y1 a11 है, x1, y2 a12 है, x2, y1 a21 है और x2, y2 a22 है। इसके कोफिशिएंट्स को 1 बाई 1 रख के मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो उसी तरीके से सबसे पहला ऑप्शन लिया, मैट्रिक्स बना 1, 2, 2, 1 का। यहाँ पे आपको आइगन वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगी। अगर हम इसमें डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, 1 - 4 नेगेटिव डिटर्मिनेंट है। आपको वैल्यू यहाँ पे आइगन वैल्यू एक नेगेटिव मिलेगी, तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हो सकता। जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है आपको दे रखा 1, 1, 1, 2, यहाँ पे सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आ गया। आपको आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं, केवल ये पता करना है कि आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देखिए 1, 1, 1, 1, यहाँ पे पॉजिटिव तो आएगी लेकिन उसके साथ साथ 0 भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जा रहा है। सो हमें 0 वैल्यू नहीं चाहिए, केवल पॉजिटिव चाहिए, इसलिए ये भी आप डिस्कार्ड कर देंगे। लास्ट फोर्थ वाले में 1 -½ -½ 1। सो अगेन यहाँ पे भी सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज 1 - 1/4 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आइगन वैल्यू पॉजिटिव कौन दे रहा है हमें? केवल सेकंड एंड फोर्थ। सो आंसर जो होगा वो सेकंड एंड फोर्थ ही आपको इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं। आप इसको जनरली लेके चलेंगे और जनरली जो आपको पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स देगा या आइगन वैल्यूज केवल पॉजिटिव देगा, वही इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेगा ऑन आर स्क्वायर। सो सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर।
ओके जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने पार्ट सी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे। आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस पार्ट सी के हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, फॉलो कीजिए मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर, कमेंट कीजिए कैसा आपको लगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।